रवि खन्ना नाम कानाफूसी में लिया जाता है, चिल्लाया नहीं जाता। पावर का दूसरा नाम। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, कुदरत का कहर था। रवि अपनी डेस्क पे बैठा था, बिल्कुल पहाड़ जैसा आदमी, एकदम फिटिंग वाले सूट में। शहर उसके सामने फैला था जैसे उसने फतेह किया हुआ कोई राज्य हो, और फतेह की थी उसने। हर बोर्डरूम, हर डील, हर दुश्मन जो उसकी टक्कर लेने की जुर्रत करता था। उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। एक मिनिस्टर। वो मुस्कुराया। पावर उसकी गुलाम थी, वो पावर का नहीं। रवि पीछे झुका। शहर की रोशनी उसकी ठंडी, चालक आंखों में चमक रही थी। वो अपने साम्राज्य का बादशाह था और उसकी हुकूमत अभी शुरू ही हुई थी। लिफ्ट का दरवाजा हल्के से खुला और एम्पायर इंडस्ट्रीज के कर्मचारी भागने लगे। कागजों की सरसराहट, बातचीत बंद, सर झुके हुए। हवा में बेचैनी छा गई। रवि खन्ना गलियारों से गुजरा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। सबको कहानियां पता थीं। बेरहम टेकओवर, चुप करा दिए गए दुश्मन। वो अटूट महत्वाकांक्षा जिसने पीछे छोड़े थे टूटे हुए सपनों के निशान। वो एक डेस्क के पास रुका। उसकी नजर एक युवा इंटर्न पर थी जो उसकी निगाहों के नीचे कांप रहा था। रिपोर्ट, उसने हुक्म दिया। उसकी आवाज में दहाड़ थी। इंटर्न हकलाया। उसकी ध्यान से तैयार की गई प्रेजेंटेशन भूल गई। डर एक तेज हथियार था और रवि इसे बड़ी कुशलता से चलाता था। बोर्डरूम एक रणभूमि था। तनाव चरम पर था जब रवि ने मेज पर हाथ पटका। क्रिस्टल के गिलास खड़खड़ा गए और तजुर्बेकार एग्जीक्यूटिव बेचैन हो गए। यह कोई नेगोशिएशन नहीं है, वो गरजा। उसकी आवाज में स्टील की धार थी। यह एक अधिग्रहण है। तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। बोर्ड मेंबर्स ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि रवि को उसके अड्डे पर चुनौती देना बेवकूफी है। वो टकराव पर पलटा था। उसका गुस्सा कमरे में एक ठोस ताकत थी। एक कांपती हुई आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। एक बूढ़ा एग्जीक्यूटिव। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए अपनी सहमति जताई। बाकी लोग भी मान गए। उनकी अवज्ञा रवि की अटल निगाहों के नीचे चूर चूर हो गई। शहर का सबसे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट, अमीरों और ताकतवर लोगों का अड्डा। लेकिन यहां भी शैंपेन के गिलासों की खनक और धीमी बातचीत के बीच रवि खन्ना का रोब था। वो कुछ नेताओं के सामने बैठा था। उनके चेहरों पर इज्जत और डर का मिला जुला भाव था। यह एक खुला राज था कि रवि का राजनीति में जबरदस्त दबदबा था। एहसान लिए जाते थे, नीतियों को प्रभावित किया जाता था और कानून उसकी मर्जी के मुताबिक मोड़े जाते थे। एक डील हो रही थी, एक ऐसा फायदेमंद समझौता जो रवि के दबदबे को और मजबूत करेगा और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगा। लेकिन सौहार्द के नीचे डर हवा में तैर रहा था। रवि की ताकत का एक खामोश सबूत। सेक्शन 5, ताकत के धागे। रवि का फोन फिर से बजा। एक जानी पहचानी धुन जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए थी। उसने कड़क कर जवाब दिया, हाँ मिनिस्टर। वही मिनिस्टर था जो पहले था। उसकी आवाज चापलूसी भरी, लगभग विनती करती हुई। एक दुश्मन बिजनेसमैन से निपटना था, नियमों में ढील देनी थी। रवि धैर्य से सुनता रहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। यह उसका इलाका था, ताकत और रसूख का वो पेचीदा जाल जो उसने सालों से बुना था। समझो हो गया, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में एक उबाऊ सा आत्मविश्वास था। फोन कट गया और रवि अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। संतुष्टि की एक लहर उस पर छा गई। वो ताकत के खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो नियम बनाने वाला था। सेक्शन 6, ऐशो आराम का शौकीन। रवि ने अपनी लिमोजीन की टिंटेड खिड़की में अपना अक्स निहारा। उसकी घड़ी एक पटेक फिलिप उसकी कलाई पर चमक रही थी। उसकी कामयाबी की निशानी। उसे विलासिता का, जिंदगी की उन बेहतरीन चीजों का शौक था जो पैसों से खरीदी जा सकती थी। उसका गैराज उसके शानदार शौक का सबूत था। स्टाइलिश स्पोर्ट्स कारों और विंटेज गाड़ियों का एक संग्रह, हर एक इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक मास्टरपीस। उसके सूट इटली में सिलवाए जाते थे। उसके जूते स्पेन में हाथ से बनाए जाते थे। हर चीज एक बयान थी, उसकी दौलत और ताकत का ऐलान। लेकिन रवि के लिए विलासिता सिर्फ सामान नहीं थी, ये एक जीवन शैली थी, कामयाबी के उसके अथक पीछा का इनाम। ये एक ठोस याद थी कि वो अपनी साधारण शुरुआत से कितनी दूर आ गया था। सेक्शन 7, ताकत की कीमत। उसकी बाहरी कामयाबी के बावजूद रवि की आंखों के पीछे एक साया था, उसकी दी हुई कुर्बानियों का एक स्थायी रिमाइंडर। वो ऊपर तक पहुंचने के लिए रेंगता हुआ गया था।
पीछे छोड़ता गया था टूटे हुए रिश्तों और टूटी हुई दोस्तियों का निशान। उसने दोस्तों और परिवार को दूर कर दिया था, खुद को अपने अकेलेपन के किले में कैद कर लिया था। उसकी पत्नी भी, जो कभी प्यार और सहयोग का स्तंभ थी, दूर हो गई थी। उसकी महत्वाकांक्षा का बोझ नहीं उठा पा रही थी। अकेलापन एक कड़वा घूंट था, उसके सीने में एक लगातार दर्द। लेकिन उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि यही ताकत की कीमत है, कामयाबी के उसके अथक पीछा का अनिवार्य नतीजा। सेक्शन 8, डर में लिखी गई एक विरासत। साल गुजर गए और शहर पर रवि की पकड़ मजबूत होती गई। उसका साम्राज्य फैलता गया, उसकी दौलत कई गुना बढ़ती गई और उसका नाम कामयाबी और डर दोनों का प्रतीक बन गया। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो वो चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। पीछा करने का रोमांच खत्म हो गया था, उसकी जगह एक कुतरने वाली असंतुष्टि ने ले ली थी। उसने अपनी विरासत डर की नींव पर बनाई थी और अब जब वो अपनी जिंदगी पर नजर डालता था तो उसे सोचता था कि क्या ये सब इसके लायक था। क्या यही वो विरासत थी जो वो पीछे छोड़ना चाहता था? सेक्शन 9, बादशाह का साया। रवि खन्ना, एम्पायर इंडस्ट्रीज का बादशाह, सबसे ऊपर अकेला खड़ा था। उस शहर को देख रहा था जो उसका राज्य भी था और उसकी जेल भी। उसने उन सबको हरा दिया था जिन्होंने उसका विरोध करने की हिम्मत की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने खुद को भी हरा दिया था। उसकी इंसानियत, महत्वाकांक्षा और बेरहमी की परतों के नीचे दब गई थी। शहर की रोशनियां नीचे टिमटिमा रही थीं, उसकी जीत का सबूत, फिर भी वो उसे कोई सुकून नहीं दे रही थी। अंत में रवि खन्ना को एहसास हुआ कि असली ताकत डर पैदा करने में नहीं, बल्कि इज्जत और प्रशंसा जगाने में है। जैसे ही वो खिड़की से मुड़ा, उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। उस आदमी के लिए पछतावे का एक अकेला आंसू जो वो हो सकता था, उस जिंदगी के लिए जो वो जी सकता था। बादशाह का साया बड़ा था, ताकत की भारी कीमत का एक स्थायी रिमाइंडर।